बहुत सारे एरर आते हैं, ठीक है। लेकिन हमें अभी एरर के ऊपर नहीं जाना, हमें सिर्फ इस चीज़ को नोट करना है कि जब कभी हम इन्वर्टर एयर कंडीशन को चेक करने वाले हों तो हमें स्टेप क्या लेने चाहिए। देखें, पहला स्टेप आपका ये होना चाहिए कि आप सबसे पहले तो अपनी कम्युनिकेशन केबल्स को चेक करें। आपने जो आउटर से इंडोर पे जो सप्लाई दी है, आप सबसे पहले तो उसको चेक कर लें। इसको चेक करने के बाद आपके सामने देखें केस ये आएगा कि आपका आउटर यूनिट जो है वो ऑन नहीं हो रहा होगा। जब कभी इस तरीके की प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़े तो सबसे पहले देखें गैस को चेक करें आप अपने इन्वर्टर एयर कंडीशन के अंदर, के उसके अंदर गैस मौजूद कितनी है। ज़्यादातर एरर ऐसा भी आ जाता है कि गैस इसमें बिल्कुल नहीं होती है और हम समझते हैं कि कार्ड का इशू है, ठीक है। तो पहली फुर्सत में गैस चेक करें। अगरचे आपके यूनिट में गैस नहीं है तो इसका भी एक तरीका है, जैसे ही आप यूनिट को एक्टिव करते हैं तो आपका यूनिट जो होता है वो 1 मिनट के लिए या कुछ सेकंड के लिए स्टार्ट लेता है आउटर की तरफ से, ठीक है। तो आपको इस चीज़ को नोट करना है कि क्या आपका पीसीबी जो है वो स्टार्ट ले रहा है या नहीं। 1 मिनट के लिए तो स्टार्ट लेगा, ठीक है। अगर फिर भी आपका यूनिट स्टार्ट नहीं ले रहा है तो फिर आपको मैं बता देता हूँ कि क्या करना चाहिए। फर्स्ट स्टेप आपका ये होना चाहिए कि अगर आपने चेक कर लिया और आपकी पीसीबी जो है वो स्टार्ट नहीं हो रही तो इसके बाद आपको क्या करना है कि आपको फ़ैन मोटर का जो है जैक निकाल देना है। मैं आपको बता देता हूँ। तो ये हम आ गए आउटर यूनिट के अंदर। अब आपको देखें बता देता हूँ कि ये देखें ये सारे इसके पल्स लगे हुए हैं यहाँ पर। देखें ये कार्ड के ऊपर 2 लाइटें जब बिलिंग करें, कभी भी 2 लाइटें जल रही हैं तो इसका मतलब ये है कि आपकी पीसीबी जो है बिल्कुल वर्क कर रही है, ठीक है। कमांड बाकायदा दे रही है, ठीक है। यानी कि कोई इधर उधर की चीज़ ख़राब हो सकती है, क्योंकि लाइट अगर नहीं जल रही होगी तो आपका पीसीबी ख़राब हो सकता है। आपको फ़ैन मोटर का वायर ढूंढना है, कहाँ पर है, ये बैक साइड से हमने देख लिया आ रहा है। कभी भी इस तरीके का केस आपके सामने आए तो आप दो चीज़ें लाजमी करें। एक फ़ैन मोटर का जैक निकालें और एक इसके अंदर से प्रेशर वॉल का जैक निकालें, ये वाला, ठीक है। प्रेशर वॉल का जैक अगर आप निकाल भी देंगे तो भी आपका यूनिट जो है स्टार्ट होगा, काम करेगा, कूलिंग भी करेगा। बाज़ औक़ात ये जो होता है प्रेशर वॉल जो होता है शॉर्टेज हो जाता है, शॉर्टेज की वजह से हमारा पीसीबी प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर रहा होता। तो ये जैक आपको बिल्कुल, आप देखें ये हमने फ़ैन मोटर का जो जैक है हमें इसको भी ओपन कर लेना है, ठीक है। और इसके बाद इसके ये प्रेशर वॉल का जो जैक है आपको नज़र आ रहा है, इसको भी हमको निकाल लेना है। अब ये 2 चीज़ जब आप निकाल लेंगे तो इसके बाद जब आप इसको यूनिट को स्टार्ट करेंगे तो आपका यूनिट जो है वो 1 मिनट के लिए चलेगा, इसके बाद ऑफ हो जाएगा। परेशानी की बात नहीं है, वो 1 मिनट के लिए चलेगा। तो इसका मतलब ये हो गया या तो प्रॉब्लम जो है वो आपके प्रेशर वॉल के अंदर है या तो प्रॉब्लम आपके फ़ैन मोटर के अंदर है, यानी डीसी में फ़ैन मोटर डीसी जो है लगी हुई आउटर की, या तो उस फ़ैन में ख़राबी है। तो इन दोनों में से कोई एक चीज़ की ख़राबी की वजह से आपका पीसीबी जो होता है प्रॉपर तरीके से ऑपरेशनल नहीं हो रहा होता, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें, प्रेशर वॉल नहीं भी लगेगा तो आपका एसी काम कर सकता है, लेकिन फ़ैन मोटर का जैक नहीं लगेगा तो आपका, तो ये जो आपको नज़र आ रहा है ये इसका फ़ैन मोटर का जैक है। आपको फ़ैन मोटर के वायर की तरफ से आपको पकड़ते हुए अगर आएंगे तो वहाँ पर से आपको पता चल जाएगा इसका जो पल्स है वो कहाँ लगा हुआ है। आपको इसको भी निकाल लेना है, ठीक है। फ़ैन मोटर का जैक यही है। अब हमने देखें जैक निकाल चुके हैं, प्रेशर वॉल का भी और फ़ैन मोटर का भी। अब हम हमारे एयर कंडीशन को स्टार्ट करके देखते हैं। फ़ॉल्ट या तो प्रेशर वॉल में हो सकता है, फॉल्ट, अब देखें इंडोर की तरफ से सप्लाई आ चुकी है और ये देखें आवाज़ आ रहा है, एक साउंड फील हो रहा है आपको कार्ड के अंदर। और बाकायदा देखें हमारा कंप्रेसर स्टार्ट हो चुका है और 1 मिनट के बाद ये कंप्रेसर बंद हो जाएगा। इसकी रिटर्न आना शुरू हो गई है, दोनों पाइप ठंडे होने शुरू हो गए, ठीक है। और हमारे फ़ैन मोटर का जैक भी निकला हुआ है इस वक्त और प्रेशर वॉल का जैक भी निकला हुआ है। 1 मिनट में चल के ये बंद होगा और आपको ये दोनों चीज़ें टेस्टिंग के लिए रखनी है अपने, ताकि आप जाके दिखाएं ये जो भी चीज़ ख़राब हो फिर उसको बदल लें। उम्मीद है वीडियो आप लोगों को अच्छी लगेगी, आप लोगों का सपोर्ट रहेगा तो ये वीडियो शेयर आप कीजिए ताकि दूसरों को भी फ़ायदा हो। डीसी इन्वर्टर एयर कंडीशन को चेक करने में सबको आसानी हो, ठीक है। मिलते हैं किसी और वीडियो में। इस पीसीबी कार्ड के हवाले से मैं और भी फॉल्ट के मामलात में डिस्कस करूँगा और भी बहुत सारी चीज़ें सिखाने की कोशिश करूँगा। अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह निगहबान, फ़ी अमान अल्लाह। वीडियो को लाजमी शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।